गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे, और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट वो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में x1 y1 1, सेकेंड रो में x2 y2 1, थर्ड रो में x3 y3 1। ये एक्चुअली वही फार्मूला है जो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, वही फार्मूला है। इसको इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाता है। और इसके संदर्भ में एक रिमार्क है, सिंस एरिया इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का कभी कभी वैल्यू नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया पॉजिटिव होने के लिए हम नेगेटिव आएगा तो हम फाइनली लिखेंगे सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज दिस, पॉजिटिव वाला लिखेंगे। यही है रिमार्क 2। इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर एरिया पहले से ही गिवन है, सपोज एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट इक्वल टू आप लिखोगे वही प्लस माइनस 4, ऐसे दोनों वैल्यू यूज़ करोगे उस समय। नंबर 3, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है तो एक ही लाइन में है तो एरिया ऑब्वियसली ट्रायंगल का 0 होगा। ये हम यूज़ करेंगे सामने। नेक्स्ट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। फर्स्ट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij। एक्चुअली क्या है, सपोज आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का, दैट मीन्स a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसको माइनर निकाला है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को छोड़ दोगे एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे, बाकी जो एक लोअर ऑर्डर डिटरमिनेंट बचेगा उसको एक्सपांड करोगे, वही है a11 का माइनर। जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट बिलोंग करता है उसको छोड़ देना है, और बाकी जो डिटरमिनेंट बचेगा उसका फर्स्ट लीडिंग डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट, वो हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देन कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट aij डिनोटेड बाय कैपिटल aij। कैपिटल ए से हम डिनोट कोफैक्टर डिनोट करते हैं, स्मॉल aij से एलिमेंट और कैपिटल aij से कोफैक्टर, is defined by aij equal to -1 to the power I plus j into mij, where mij is the minor of the element aij। कोफैक्टर होता है उसमें माइनर ही होता है, लेकिन उसमें साथ प्लस माइनस जुड़ जाता है, तो उसके लिए प्लस होगा या माइनस होगा, इसको डिनोट करने के लिए -1 to the power I plus j करोगे। अगर सपोज ये एलिमेंट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में है, दैट मीन्स a23, तो -1 to the power 2 + 3 होगा, वो जो प्लस आएगा ये माइनस का कैलकुलेशन करके वही होगा साइन, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ ये साथ में mij रहेगा, दैट मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट रहेगा। रिमार्क्स, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब ऑर्डर जो है 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इज़ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। इसको समझ में ऐसे मान लो कि सपोज ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 3, तो किसी एलिमेंट का माइनर होगा 3-1, एक लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा जो रो और कॉलम को डिलीट करके बचेगा आपका 3-, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बचेगा, यही है n-1 हो जाएगा उस समय, उसी माइनर हो जाएगा किसी एलिमेंट का। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, दैट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट is the sum of the product of elements of any row or column with their corresponding cofactors। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे होगा, किसी एक पर्टिकुलर रो को कंसिडर करो और उसी रो का सपोज a11 a12 a13 आपने फर्स्ट रो ले लिया है, तो a11 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट विद एंड कोफैक्टर। सिमिलरली ए बीच में प्लस आएगा, a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस
A12 इंटू कैपिटल A12, मतलब A12 का कोफैक्टर साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, वो होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। मैंने फर्स्ट रो में किया, आप सेकंड रो में भी कर सकते हो सिमिलरली। थर्ड रो में भी होगा, फर्स्ट कलम में भी होगा, सेकंड कलम में भी होगा, थर्ड कलम में भी होगा। एनी रो और एनी कलम में आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर सेकंड कलम में आप करोगे तो क्या होगा, सेकंड कलम का क्या होगा, A12 A22 A32, ये होगा सेकंड रो का एलिमेंट। उसके साथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो और ऐड करो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। नॉर्मली हम एक्सपांड जो करते हैं डिटरमिनेंट का इसी प्रोसेस से ही करते हैं, आपको पता चलेगा शाम करने के बाद। नंबर 3, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो or column of a determinant are multiplied with the cofactors of any other row or column then their sum is 0। मतलब आपने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया और थर्ड रो का एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पक्का 0 आएगा, मतलब वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। किसी भी रो के साथ किसी और रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो हमेशा 0 आएगा। या तो किसी भी कलम का एलिमेंट्स लो और अदर किसी एक कलम का कोफैक्टर लो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करो विद हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, ऐड करो, 0 आना है सम। ये सम है एक्सरसाइज, ऐसा एक सम भी है। अभी एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज बहुत ईजी है आज का एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पर अगर बोलो -2 -3 3 2 -1 -8, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो फार्मूला में पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू डिटरमिनेंट फर्स्ट रो में होगा x1 y1, सेकंड रो में x2 y2, थर्ड रो में x3 y3, और ये थर्ड कलम जो है हमेशा 1 1 है। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करो। अभी जो है डिटरमिनेंट आया हमारे पास हाफ इंटू -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। इसको आप डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हो, थोड़ा प्रॉपर्टी उसका भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज़ हमें थर्ड रो में देखो, थर्ड कलम में देखो 1 1 1 1 3 1 है। हम अगर ज़्यादा जीरो बना लें तो इजीली एक्सपांड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R2 को R2 - R1 करेंगे तो थर्ड कलम में सेकंड एलिमेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 को R3 - R1 करेंगे तो थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो 0 हो जाएगा। तो हम कलम 3 वाइज एक्सपांड इजीली कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, R2 को R2 - R1 किया, R3 को R3 - 1 किया, तो सेकेंड रो में क्या एलिमेंट आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, 5 0। सिमिलरली थर्ड रो में आ रहा है 1 - 5 0। अभी एक्सपांड कर दो कलम 3 में, कलम 3 वाइज, क्योंकि कलम 3 में ज़्यादा मैक्सिमम 0 है और 0 एक्सपांड करना ईजी है क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करें, एक्सपांड अलॉन्ग C3 में फर्स्ट एलिमेंट है 1 और 1 का साइन पॉजिटिव होता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट होता है A11 पॉजिटिव, A12 नेगेटिव, A13 पॉजिटिव, ऐसे ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होके जाएगा। तो थर्ड एलिमेंट का 1 का जो कोफैक्टर निकलेगा पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि थर्ड एलिमेंट मतलब A13 1 + 3 4, ये इवन है, -1 टू द पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव, तो इसीलिए वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो 1 इंटू, अभी ये 1 बिलोंग करता है फर्स्ट रो और थर्ड कलम में, ये फर्स्ट रो और थर्ड कलम छोड़ दो, बाकी जो बचेगा आपके पास 5 5 1 -5, इसको एक्सपांड कर दो। तो फर्स्ट लीडिंग डायगोनल 5 इंटू -5 और एक माइनस साइन की, देन ऑफ डायगोनल 1 इंटू 5, सिंप्लीफाई करके आया -30/2, ये -15। वही जो प्रॉपर्टी एक हमने रिमार्क्स लिखा था, डिटरमिनेंट कैनॉट बी, एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए आपको लिखना है सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज -15, माइनस नहीं होगा, अब सिर्फ 15 स्क्वायर यूनिट। नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर गिवन -2 0 0 4 0 k। तो एरिया ऑलरेडी गिवन है 4, तो हम क्या करेंगे, जब डिटरमिनेंट लिखेंगे इक्वल टू +-4 लेंगे, डेल्टा इक्वल टू +-4, दैट मीन्स हाफ इंटू -2 0 1 0 4 1 0 k 1 और +-4। तो इसको अब देखो कलम 1 में 0 ज़्यादा है, कलम 1 अलॉन्ग कलम 1 एक्सपांड कर दो, तो हाफ इंटू क्या बचेगा -2
इंटू -2 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कलम में, ये दोनों छोड़ दो, बचा आपके पास 4 1 k 1। तो लीडिंग डायगोनल 4 × 1 माइनस ऑफ डायगोनल k × 1 तो इक्वल टू +-4। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 × 4 - k + +-4। तो 4 माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 - k = माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अभी दोनों इधर और करेंगे, 4 - k = -4 एक बार और 4 - k = +4 एक बार। इसी एक बार x का k = 8 आ रहा है, एक बार k = 0 आ रहा है, तो हो गया k का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 and 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। 2 पॉइंट्स से ज्वाइन करके आपको स्ट्रेट लाइन में मिला है क्लास 11 में इक्वेशन बनाना। यहाँ आपको डिटर्मिनेंट यूज़ करके इक्वेशन बनाना है स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो बहुत सारे पॉइंट होगा, उसमें से हम और एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 6। तो 3 पॉइंट हो गया एक्स वाई को लेके। तो क्योंकि एक लाइन का पॉइंट है तीनों, इसीलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल शुड बी 0। तो एरिया फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। तो हाफ इंटू एरिया का फॉर्मूला है x/y1, जैसे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसी हिसाब से लिख के इक्वल टू 0 करो। अभी एक्सपांड आपको सीधा एक्सपांड कर दिया मैंने इस बार, ये भी आपको दिखाने के लिए। चाहो तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, जैसे R2 को R2 - R1, R3 को R3 - R1, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी एक्सपांड कर सकते हो। मैंने रो 1 वाइज एक्सपांड किया। तो फर्स्ट है x, तो x है फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में, उसको छोड़ दो, बचा आपके पास 2 1 6 1। तो 2 × 1 -6 × 1, लीडिंग डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। सेकंड एलिमेंट जो y है, इसके लिए नेगेटिव साइन आएगा, वो जो कोफैक्टर नेगेटिव देगा, क्योंकि ये a12 है। तो a12 मतलब 1 + 2 = 3 ऑड नंबर, तो 1 - 1 to the power ऑड नंबर इज़ नेगेटिव, इसलिए -y। सिमिलरली y जिस रो में है, जिस कलम में, उसको छोड़ दो। तो y फर्स्ट रो में, सेकंड कलम में है, दोनों छोड़ दो, आपके पास बचेगा 1 1 3 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 -3 × 1। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट 1 × रो कलम छोड़ो, बचेगा 1 2 3 6। तो 1 × 6 -3 × 2। अभी सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 2x - y = 0। एक्सरसाइज 4.4, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये मैंने छोटा सा डिटर्मिनेंट लिया, आप 3/3 वाटर डिटर्मिनेंट आपको एक्सरसाइज मिला, सबका माइनर कोफैक्टर निकल के रखना है। मैंने एक सिर्फ दिखाया। फर्स्ट एलिमेंट वो है, उसका माइनर होगा M11, क्योंकि ये A11 है, फर्स्ट कलम A11 सिंबल होगा माइनर का M11। तो M11 होता है रो, और ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कलम में, इसको छोड़ दो, बचा सिर्फ 3, तो 3 होगा। और इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, सिंबल कैपिटल A1, और कुछ नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कोफैक्टर है। तो इसका फॉर्मूला है -1 to the power i + j, मतलब 1 + 1। तो ये इवन है, तो इसलिए ये i-1² प्लस हो जाएगा। और m × M11 तो 3 है, तो आंसर है 3। सिमिलरली अदर एलिमेंट था M12 आप रो कलम छोड़ोगे तो बचेगा सिर्फ 0, और कोफैक्टर होगा -1 to the power 1 + 2 × M12। तो माइनस ऑड है, -1 to the power 3 है, तो ये -0 और -0 + 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही है। M21 = -4 के रो कलम छोड़ोगे, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कलम छोड़ दोगे, तो आपके बचेगा -4। ये है माइनर ऑफ 21 एलिमेंट A21। तो कैपिटल A21 होगा, सेम प्रोसेस है, -1 to the power 2 + 1। सिमिलरली M22 हमने निकाला, वो 2 आया। अभी यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कलम, इवेलुएट डेल्टा = दिस। आपको थर्ड कलम का एलिमेंट्स का कोफैक्टर यूज़ करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट आप थर्ड कलम में कौन सा एलिमेंट है देख लो, YZ है, ZX है, XY है। तो फर्स्ट YZ एलिमेंट जो है वो कौन सा पोजीशन में है, ये A13 में है। A13 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A13, ये फॉर्मूला होगा -1 to the power 1 + 3 इंटू ये जिस रो जिस कलम में है उसको छोड़ दो आप, आपके पास क्या बचेगा, एक डिटरमिनेंट छोटा सा बचेगा, लोअर ऑर्डर डिटरमिनेंट, वो है 1/1z। तो लीडिंग डायगोनल मल्टीप्लाई करो 1 × z -1 × y, तो ये हो गया आपका z - y। सिमिलरली A23 ये है सेकेंड रो में, और
थर्ड कलम में है, तो -1/2 + 3, और इसको छोड़ो, सेकंड और थर्ड कलम को छोड़ो, आपके पास बचेगा 1x फर्स्ट रो से, और थर्ड रो से बचेगा 1z। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × z, लीडिंग डायगोनल ऑफ डायगोनल 1 × x, तो ये हो गया आपका -z - x। A33, इसको, ये है थर्ड रो, थर्ड कलम में है, तो थर्ड रो छोड़ो, थर्ड कलम छोड़ो, बचेगा आपके पास एक डिटर्मिनेंट 1x 1y, लीडिंग डायगोनल 1 × y, माइनस ऑफ डायगोनल 1 × x, तो हो गया आपका A33 हो गया आपका y - x। अभी हमारे पास प्रॉपर्टी है, किसी एक कलम के साथ, उसका कलम का एलिमेंट के साथ उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ए डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, A13 × A13 प्लस A23 × कैपिटल A23 × A33 × कैपिटल A33, बस वैल्यू पुट करो, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू। और इसको सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई आपने किसी क्लास 9-10 में सीखा होगा, ऐसे कैसे सिंप्लीफाई होता है, तो ये सिंप्लीफाई किया मैंने, और फाइनली आया मेरा x - y × y - z × z - x। अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, तो आप डिटरमिनेंट को थोड़ा ठीक ठाक करके छोड़ देना, अगर नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो फाइनल आंसर तक पहुँचोगे। ये देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट को कुछ नहीं किया, सेकंड और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, देन x² कमन लिया, इसमें -z² प्लस ZX² और -x² y से, प्लस x² कमन लिया तो बच्चा z - y, और बाकी दोनों एलिमेंट से एक -x कमन लिया तो बच्चा z² - y², तीनों में z - y कमन ले लिया तो बच्चा yz प्लस x² - x × z + y, देन अरेंज किया और कमन लिया, तो फाइनली आंसर आया। तो ये हो गया हमारा आज का 2 एक्सरसाइज, बहुत छोटा छोटा एक्सरसाइज है, कर लोगे। और अगले, हाँ, नेक्स्ट हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो उसका बेसिक है, शुरुआत है। थैंक यू।